हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरसी चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो बाकी बीमारियों को जन्म देती हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल राइट गेस किया। हम लोग बात करने वाले हैं ओबेसिटी यानी कि मोटापे के बारे में। ओबेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल द डिजीजेस, यानी कि मोटापा जो है वो जितनी भी बीमारियां हैं उनकी जननी है। तो अगर हमें बीमार नहीं होना है तो हमें अपने मोटापे को कंट्रोल करना होगा, अपने वेट को कंट्रोल करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि राइट वेट क्या होता है। अब कोई कहता है मेरा वेट 50 केजी है और उसकी हाइट है मान लीजिए 5 फुट 5 इंच। तो क्या मैं अंडर वेट हूँ कि मेरा वेट नॉर्मल है? तो हम लोग कैसे जानेंगे इस चीज को? इसको जानने के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं बॉडी मास इंडेक्स, जिसको हम लोग बीएमआई शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है वेट इन किलोग्राम, यानी कि वजन को हम लोग किलोग्राम में नापते हैं, डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर्स डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। मतलब हाइट मीटर में कैलकुलेट करी और स्क्वायर में कर दिया, यानी वेट अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। अगर किसी का बीएमआई 18.5 से नीचे है तो वो अंडरवेट है, और किसी का अगर बीएमआई 18.5 से लेकर 24.9 के बीच में है तो वो एक नॉर्मल वेट है। अगर बीएमआई 25 से लेकर 29.9 के बीच में है तो ये ओवरवेट कहलाते हैं ऐसे व्यक्ति को। और अगर बीएमआई 30 से ज्यादा है तो ऐसे पेशेंट को हम लोग ओबीज या फिर मोटा कहते हैं। क्योंकि हर इंसान की हाइट बराबर नहीं है, इसलिए इस पैरामीटर को यूज किया गया है। अब हम लोग इतना चिंतित क्यों है मोटापे के बारे में? क्या क्या बीमारियां हो सकती है मोटापे से? ये लिस्ट एक तरीके से एंडलेस है, लेकिन कुछ कॉमन बीमारियां हैं जो मोटापे से हो सकती, वो हैं डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओएस, प्रेगनेंसी आने में दिक्कत यानी कंसीव करने में दिक्कत जिसको हम लोग इनफर्टिलिटी कहते हैं, फाइब्रॉइड्स, एंडोमेट्रियोसिस, अनेक प्रकार के कैंसर जैसे कि एंडोमेट्रियल कैंसर, ओवेरियन कैंसर, आंतों का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और बहुत सारे कैंसर्स, सोने के दौरान सांस का रुक जाना जिसको हम लोग स्लीप एपनिया कहते हैं, दिमाग की नस में खून का जमना या दिमाग की नस फटना जिसको हम लोग स्ट्रोक कहते हैं। और इतनी सारी बीमारियां जब इंसान को होती हैं तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है, यानी आप जल्दी इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। तो क्यों ना हम लोग इस मोटापे को कंट्रोल करें और इन सब बीमारियों से बचें और अपनी लाइफ को हेल्दी एंड लॉन्ग करें। तो मोटापे पे अटैक करने के लिए सब लोग जानते हैं डाइट इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले हम लोग पेशेंट्स को कहते हैं आप अपनी डाइट पे फोकस करिए, क्योंकि 70% वेट लॉस जो होता है वो डाइट से होता है और 30% वेट लॉस होता है आपका एक्सरसाइज से। डाइट में आपको बेसिक कैलोरी रिक्वायरमेंट ही रखनी चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप भूखे रहिए, ऐसा बिल्कुल मत करिए, लेकिन जो भी आप खा रहे हो वो हेल्दी खाइए और अपनी कैलोरीज को वॉच करिए। जो भी आप खा रहे हैं उसमें मालूम होना चाहिए कि इतनी कैलोरीज हैं। और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपका कैलोरी इंटेक थोड़ा नेगेटिव होना चाहिए। जितना आप ले रहे हैं उससे आप अपनी कैलोरी इंटेक कम करिए, 1000 से 1200 कैलोरी इंटेक करिए। इस डाइट के बारे में हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि वेट कम करने के लिए क्या क्या डाइट लेनी चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है एक्सरसाइज। अब आपका डाइट करके वेट तो कम हो गया, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वापस आपका वेट आ जाएगा, रिकरेंस दोबारा से हो जाएगा हाई वेट का। दूसरा, एक्सरसाइज से आपकी शुगर कंट्रोल रहती है, आपका बीपी कंट्रोल रहता है, आपका जो कोलेस्ट्रॉल है गुड कोलेस्ट्रॉल बनता है जिसको हम लोग एचडीएल कहते हैं। आपका जो मसल मास है, आपकी मसल्स जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग बनती हैं और आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है, आपको डिप्रेशन नहीं होता, आप हेल्दी फील करते हो।
तो इसलिए एक्सरसाइज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा डाइट फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा वजन नहीं कम होता। ऐसे पेशेंट्स को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टरी टू ट्रीटमेंट, यानी इनका इलाज किया लेकिन इनके ऊपर डाइट और एक्सरसाइज का कोई असर नहीं है। तो यहाँ पर रोल आता है कुछ मेडिसिन का जो कि वजन घटाती हैं। आजकल सोशल मीडिया पे हर जगह, इनफैक्ट न्यूज़पेपर में, आर्टिकल्स में, मैगजीन्स में वेट लॉस मेडिसिन का बहुत ज्यादा ही जिक्र हो रहा है। तो सबसे पहले ये बात आप अपनी नोट कर लीजिए, ये दवाई आपको किसी फिजिशियन या फिर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या फिर कोई ऐसे डॉक्टर से लिखवानी चाहिए जिनके पास वेट लॉस मैनेजमेंट की डिग्री हो, ना कि आप किसी भी स्लिमिंग सेंटर पे जाएं या जिम में जाएं और आपने वहां से दवा लिखवा ली, क्योंकि हर दवाई का अपना साइड इफेक्ट भी होता है। तो ये पूरी दवाइयों के बारे में जानकारी लेने से पहले ये लाइन को आप ध्यान से सुनिए। तो ये मेडिसिन कौन कौन सी हैं? इसमें एक मेडिसिन होती है जिसको हम लोग ऑर्लिस्टैट कहते हैं, जो कि फैट के एब्जॉर्ब होने से रोकती है, फैट एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करती है। इसमें जो वेट लॉस देखा गया है वो लगभग 5 से 10% जब आप 6 महीने तक लगातार अच्छी डोज में लेते हैं। इसके अलावा आती है एक और दवाई, वो आजकल बहुत ज्यादा ही सब लोग न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं और मैगजीन्स में पढ़ रहे हैं, वो है सीमाग्लूटाइड, जो कि ओजेम्पिक के नाम से काफी फेमस हुई है। और भी बहुत सारी अच्छी ब्रांड्स हैं इसकी, लेकिन आप लोग अक्सर ओजेम्पिक करके न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे। सीमाग्लूटाइड जो होती है वो एक्ट करती है GLP-1 रिसेप्टर पे। GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट होती है। इससे क्या होता है? इससे इंसुलिन रिलीज होती है, हमारी ब्लड शुगर फॉल करती है और शुगर भी कंट्रोल होती है अच्छी खासी। और जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग है वो डिले होती है, यानी कि आपने खाना खाया, थोड़ा ही खाना खाया तो आपको लगेगा आपने बहुत ज्यादा खा लिया, खाने की इच्छा होगी नहीं, आपकी भूख कम हो जाएगी और ऐसे करते करते आप वेट लूज करना शुरू करेंगे। ये वंस अ वीक इंजेक्शन के फॉर्म में आती है और हम लोग कम डोज में शुरू करते हैं और इसकी ग्रेजुअली हम लोग डोज बढ़ाते हैं। इससे जो वेट लॉस देखा गया है वो लगभग 15 से 17% एट द एंड ऑफ 68 वीक्स। लेकिन कोई भी अगर आप दवाई ले रहे हैं और आपका वेट लॉस हुआ है तो आपको मेंटेन करना बहुत जरूरी है, जो कि डाइट और एक्सरसाइज से ही हो सकता है। थर्ड मेडिसिन है टर्जिपिटाइड, जो कि आजकल बहुत फेमस है मुंजारो के नाम से, और है तो बहुत सारी ब्रांड्स, लेकिन मुंजारो के नाम से बहुत ज्यादा आप लोगों ने आर्टिकल्स पढ़े होंगे। और इसका क्या काम है? ये एक्ट करती है GIP या GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट होती है, जिसकी वजह से इंसुलिन रिलीज होता है और ब्लड शुगर लेवल फॉल करता है, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग डिले होती है और जिसकी वजह से आपकी भूख कम हो जाती है। आप थोड़ा खाते हो तो आपको लगता है आपने बहुत ज्यादा खा लिया है और इसकी वजह से आपका वेट कम होता है। जो मैक्सिमम वेट लॉस देखा गया है इस मेडिसिन से वो है लगभग 20 to 26% एट द एंड ऑफ 72 वीक। लेकिन ये जो भी मेडिसिन मैंने बताई हैं ये सारे ओवरवेट पेशेंट्स के लिए नहीं है। ये तब लेनी है जब किसी का BMI जो है 30 से ज्यादा है, या फिर अगर BMI 27 से ज्यादा है लेकिन उसके साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे किसी की शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, किसी का BP बहुत हाई है, किसी को स्लीप एपनिया है या PCOS है, तो किसी को ओबेसिटी रिलेटेड डिजीज है प्लस उसका BMI 27 से ज्यादा है, तब हम ये सब दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं। ये नहीं कि आप गए, आपने कहा मुझे वजन घटाना है, मेरा 60 किलो वजन है, मैं चाहती हूँ मेरा 55 हो जाए, डॉक्टर से आपने बोला कि मुझे इंजेक्शन लगा दीजिए वजन घटाने का, तो ये गलती बिल्कुल मत करिए, क्योंकि हर मेडिसिन का अपना साइड इफेक्ट होता है। जब आपका वेट लॉस हो गया 20%, 15% जो भी वेट लॉस हुआ, तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको अपना हेल्दी लाइफस्टाइल बिल्कुल नहीं छोड़ना, यानी डाइट एंड एक्सरसाइज को अच्छे से करना है, तभी आप लॉन्ग टर्म में हेल्दी रह सकेंगे और जितनी भी खराब बीमारियां जो ओबेसिटी रिलेटेड हैं उनसे आप बच सकेंगे। तो ये थी सारी बातें ओबेसिटी से रिलेटेड।
अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने वजन को अच्छे से कंट्रोल रखिए और अपना खूब ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।